वास्तुशास्त्रम, इसे लिखी गई है महर्षि अभय कात्यायन की ओर से और जिसके पब्लिशर हैं विश्वकर्मा प्रकाश। प्राचीन काल में एक अंधक दैत्य था जिसे के वध के लिए शिव जी ने अपना विशाल रूप धारण किया था। शिव जी के विशाल रूप धारण करने से शिव जी के ललाट या माथे से एक बूंद पसीना धरती पर गिर गया। उस पसीने से एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुआ। वह प्राणी अंध दैत्य के रक्तों को पीने लगा। जब उस के रक्त से भी उसका तृप्ति नहीं हुई तो वो अपने चारों तरफ जो भी थी सामान्य थे उसे वो खाना चालू कर दिया। यह देख के सारे देव घबरा गए। देवों ने उसे काबू करना चाहा, उसे उल्टा करके उस पर बैठ गए। उस तब उस प्राणी ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी से उसने अपना दुर्दशा बताया। तब उसे शिव जी ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पे निवास करेगा उसे वास्तु पुरुष की को बलि और पूजा करनी होगी और जो मनुष्य ऐसा ना करेगा वो उस वास्तु पुरुष की आहार बनेगा। क्षत्रियों के लिए लाल तथा रक्त जैसी गंध वाली मिट्टी, पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब और नीची और मध्य में ऊंची भूमि को सही कही गई है। एक हाथ गहराई तक खोदकर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाए और वहां की भूमि निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाए वो भूमि को उत्तम समझना चाहिए। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि को शोधन खोदकर गायों को ठहरा कर या बार बार जोत कर ही उस भूमि का प्रयोग करना चाहिए। निर्माण से पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उसे निर्धन रहकर मृत्यु होगा, ऐसा कहा गया है वास्तु पुरुष के संक्षेप में। यदि जो मनुष्य भूमि को निर्माण से पहले पूजा नहीं करता है उसे मृत्यु का दंड मिलता है। इन अवसरों पर जो वास्तु पुरुष निर्माण से पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उसकी निर्धन रहकर मृत्यु होगी। इन अवसरों पर जो वास्तु पूजा नहीं करेगा वह यह वास्तु पुरुष तुम्हारा आहार बन जाएगा। ये बात कही गई है गृह आरंभ, घर की नींव में, गृह प्रवेश में, गृह के मुख्य द्वार के निर्माण में, इन सब शुभ मुहूर्त पे हमें अपने वास्तु पूजा को जरूर करनी चाहिए। पुत्र जन्म के अवसर पर, यज्ञोपत्ति, विवाह में, महोत्सव में, शादियों में, इन सब चीज़ों में वास्तु पूजा करना अवश्य है। या फिर आप जिस घर में जिस भूमि पे निवास कर रहे हैं उसकी पूजा जरूर करें। यदि घर पर आकस्मिक बिजली गिर जाए, घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सर्पों की अधिकता हो जाए, मतलब सर्प आपके घर में आने लगे, बार बार आने लगे, चंडाल के घर में प्रवेश करने पर, उल्लू रहने पे, 7 दिन लगातार कौवों को का बसेरा घर पे रहने पे, घर में रात्रि में पालतू पशु या गौ आदि जब बोलने लगे, सियार बोलने लगे, बिल्ली बोलने लगे, हाथी घोड़े जोर जोर से रात्रि में निदान करने लगे, घर में स्त्रियों का नृत्य कला होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, घर में कबूतरों का आवास हो जाने पे, मधुमक्खियों का छत्ता लग जाने पर, इन सब घटनाओं पे हमें वास्तु शांति अवश्य करना चाहिए और हमें वास्तु पूजा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ एवं मांगलिक कार्यों में की गई बलि से तुम्हारे आहार मिलेंगे। जो अज्ञानता से यह ज्ञान वास्तु पूजा नहीं करता है वो तुम्हारा आहार बनेगा। ये बात वास्तु पुरुष के बारे में कही गई है। ब्राह्मणी मधु भूमि मधुर स्वादी, क्षत्रिय भूमि कस्य स्वाद। जो ब्राह्मणों की भूमि है उसका जो स्वाद रहता है वो मधु की जैसी होनी चाहिए। क्षत्रियों का जो भूमि है उसका स्वाद फिटकिरी की तरह, मतलब थोड़ा सा कसाय, हल्का खून का जो कसापन रहता है उस तरह की स्वाद होनी चाहिए उस मिट्टी से। वैश्य की जो भूमि है उसे खट्टे स्वाद आनी चाहिए और शूद्र की जो भूमि है उसे नीम जैसी तीखे स्वाद आनी चाहिए। जो भूमि उत्तर एवं पूर्व दिशा में नीचा हो, मतलब जिसकी पानी उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ बहे, वो भूमि उत्तम होती है। चारों वर्णों के लिए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के लिए श्वेत रंग का और एवन साइज का जो भूमि होता है वो सही होता है, फलदायक होता है। हमें उन जगहों पे घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ किसी देवता के चबूतरे बने हों, श्मशान हो, जो भूमि एकदम चौराहे पर हो, जिस भूमि में अनेक गड्ढे हों, जिस भूमि में मकान या बस्ती नहीं बनानी, वैसे भूमि पे मकान या बस्ती नहीं बनानी चाहिए। चौराहे का भूमि व्यापारिक प्रतिष्ठियों के लिए, जो चौराहे का भूमि होता है वो व्यापार के लिए तो अच्छा होता है पर उसमें निवास करने के लिए वो भूमि अच्छी नहीं होती है। जो भूमि सुंदर वर्ण, सुंदर गंध, सुंदर स्वाद वाली हो वो भूमि हमेशा धन, ध्यान, धान्य तथा सुख देने वाली होती है। जो भूमि चौकोर होती है उसे वास्तु करने से प्रचुर प्रमाण में, जो भूमि चौकोर शेप की होती है वो भूमि शुभ होती है। जो भूमि त्रिकोण हो वो पुत्र हानि करती है। प्राकृतिक रूप से भूमि में जैसी वनस्पति उगती है, जैसे फल फूल खेत लगते हैं, वैसा ही वो गुण उसमें निवास करने वाले को आती है। अगर उस भूमि में अच्छे फसल होते हैं, अच्छी नस्ल के फसल होते हैं तो उसमें जो निवास करने वाले हैं उन्हें भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो सुख शांति में रहेंगे। नदी के कटाव की भूमि को अशुभ कहा गया है। यह मूर्ख तथा मृत पुत्र उत्पन्न करने वाली भूमि है। जिस भूमि के मध्य में पत्थर हो वो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो पुत्रों को दरिद्रता करती है। छेद या दरारों वाली गड्ढे वाली भूमि से पशु या पुत्रों को रोग पीड़ा होती है। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा एवं एक हाथ गहरा गड्ढा खोद कर उसमें मिट्टी निकाल के फिर उस मिट्टी को उसी गड्ढे में भरने पे अगर मिट्टी बच जाती है तो वो भूमि उत्तम होती है।
गृहस्थ व्यक्ति को ज्योतिषी से पूछकर शुभ मुहूर्त पर ही घर बनाना चाहिए। ज्योति गृह स्वामी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ दिन, शुभ वार, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त में स्नान करके जिस भूमि पर घर बनाना है वह जहाँ जाकर श्री गणेश महाराज नवग्रह आदि की कलश पर पूजा करे। फिर जितनी भूमि पर भवन बनाना हो नाप कर उतनी भूमि को ग्रहण करे। सर्वप्रथम पूजा स्थल को गोबर से लीप कर फिर उस पर अष्टकमल बनाकर कमल का स्थापना करके ज्योतिषी तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा से पूछकर उन्हें संतुष्ट करें। पंच गोकुद, गोदकी, गोमित्र, गोमूत्र, गोमय, सरस्वती से के जल तथा पंचामृत, गोगुन, गोधी, गोधित्र, शक्कर तथा मधु इनको मिलाकर उस भूमि पर छोड़ना चाहिए तथा भूमि के अन्य संस्कार, सफाई, झाड़ काटना, समलीकरण भी पूर्व में ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार के प्रार्थना करके भूमि पर वास्तु पुरुष की मूर्ति का लेखन आटे से या चावल से करें। वास्तु पुरुष इसे राहु भी कहा गया है। जिस दिशा में राहु का मुख हो उसी दिशा में गृह का मुख भी करना चाहिए। वास्तु पुरुष का मुख जिस दिशा में हो उसी यदि भिन्न दिशा में गृह का द्वार बनाया दिया जाए तो दुख, शोक तथा भय उत्पन्न करता है। खुदाई उस स्थान से आरंभ हो जहां पर राहु के शरीर का कोई अंग पीड़ित न हो। राहु का जो शरीर है वो सर्प के आकार का होता है, तो हमें गृह का जो खुदाई का काम है वो ऐसी जगह से चालू करना चाहिए जहां पे उसके शरीर पर चोट ना पड़े। गृह निर्माण के लिए जो शुभ दिन कहे गए हैं वो हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार। यदि खनन स्थान पे उस समय शुभ वाणी सुनाई पड़े अथवा मांगलिक वस्तुओं के दर्शन हो तो वो शुभ समझा जाता है। खुदाई में अगर कोई सुंदर वस्तु निकली तो शुभ समझा जाता है। घर बनाने की नींव खोदते समय यदि पत्थर, ईंट मिले तो सुफल होता है, परंतु चींटी एवं दीमक, खजूर, बिच्छू मिले तो वो अशुभ फल होता है। हड्डी, भूसा, राख, जली हुई लकड़ी आदि मिले तो वो अशुभ होता है। भूमि में जल का बहाव ढलाव पूर्व की ओर हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस भूमि का ढलान उत्तर दिशा की ओर हो वह वंश वृद्धि तथा ईशान कोण में जल बहाव वाली भूमि रत्नादि होती है। टेढ़ी मेढ़ी भूमि दरिद्रता दायक होती है। यदि चैत्र मास में नया घर बनाना प्रारंभ किया जाए तो कर्ता को रोग उत्पन्न होती है। इस तरह से 5 शुभ महीनों का वर्णन किया गया है जो कि शुभ अशुभ होते हैं। शुभ महीनों के नाम इस तरह से हैं: वैशाख, सावन, कार्तिक, माघ, फागुन। कर्ता के लिए जो गृह बना रहे हैं उसके लिए सूर्य तथा चंद्रमा का बल अवश्य ही देख लेना चाहिए। यदि सूर्य पीड़ित हो तो उसे कदापि गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। ध्वज आय सभी प्रकार के आवासों के निर्माण में शुभ होता है। इस तरह से आय के बारे में भी इस बुक में बताई गई है किस राशि के लिए कौन सी आय सही होती है। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए ध्वज आय, क्षत्रियों के लिए सिंह आय। यदि गृह की आय अधिक हो तो घर में संपदा रहती है अथवा कम हो तो निर्धनता रहती है। शुक्ल पक्ष में गृह आरंभ करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर से सभी वार गृह आरंभ हेतु शुभ होते हैं। कर्ता पुरुष की कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वह निर्माण समय में निर्बल हो तथा उसके वर्ण का स्वामी गृह निर्बल हो तथा ही सूर्य पीड़ित हो तो वह गृह निर्माण न करे। महाभारत में कहा गया है कि जिसके घर में कुत्ता, कुत्ती, मुर्गा, मुर्गी पले होते हैं उसके घर का प्रसाद देवता ग्रहण नहीं करते हैं। ब्राह्मणों का घर का द्वार पश्चिम दिशा में करना शुभ होता है। क्षत्रियों के गृह का द्वार उत्तर दिशा में शुभ होता है। वैश्यों के गृह का द्वार पूर्व में शुभ होता है। शूद्रों के घर का द्वार दक्षिण दिशा में उत्तम होता है। जिसके किले के चारों ओर द्वार हो उसे द्वारदोष नहीं लगता है। जिसका घर मार्ग में सीधे हो यानी जिसका घर का जो द्वार हो वो मार्ग के सीधे दिखता हो या मार्ग के सीधे हो वह घर शुभ नहीं होता है। जिस गृह का शाखा या पल्ला, दरवाजे का जो पल्ला आवाज करता हो वह वंश या कारक होता है। पश्चिम दिशा में श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना शुभ होता है। जो पुण्य आत्मा मनुष्य नगर में प्याव यानी जल की सुविधा लगाए वह जब तक पृथ्वी पर जल रहता है तब तक विष्णु भगवान के साथ आनंदित रहता है।
जिस गृह में एक ही प्रकार की लकड़ी का प्रयोग होता है, वह सभी कष्टों से दूर रहता है। दुधिया वृक्षों एवं फलदार वृक्षों की लकड़ी तथा कटीले वृक्ष की लकड़ी को गृह निर्माण में लगाना चाहिए। घर के चारों ओर 10 हाथ, न्यूनतम 2.5 हाथ तो घर के आसपास छोड़ना चाहिए। जिस भवन के भीतर अनार